हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की क्लास में, जिसमें हम देखेंगे 13 दिसंबर 2022 के करंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया है 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में। इसके अलावा दिसंबर के इम्पोर्टेंट जो डे हैं वो देखते हैं। 1 दिसंबर को मनाया गया है विश्व एड्स दिवस। इसके अलावा बीएसएफ का जो 58वां स्थापना दिवस है वो भी मनाया गया है 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर की अगर बात करें तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया गया है, और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो भी मनाया गया है 2 दिसंबर को। 3 दिसंबर को बनाया गया है विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। 4 दिवस को भारतीय जो नौसेना दिवस है वो मनाया गया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी मनाया गया है 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर को मनाया गया है विश्व मर्दा दिवस के रूप में। 6 दिसंबर की अगर बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनकी 66वीं पुण्यतिथि मनाएगी 6 दिसंबर को। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया गया। 8 दिसंबर को सार्क जो फोरम है उसका चार्टर दिवस बनाया गया। 10 दिसंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार है उनका दिवस मनाया गया है 10 दिसंबर को। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस, ये दोनों मनाए जाते हैं 11 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 34वें किंग्स कप रेगेटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर हैं, उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ये चल कहाँ रहा है? ये थाईलैंड में चल रहा है किंग्स कप रेगेटा 2022 का, और इसमें ही भारतीय नाविक हैं आनंदी चंदन चंदावरकर, इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू ये हैं, इन्होंने कौन से राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो वो ली है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ। सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगर बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। हिमाचल प्रदेश की अगर राजधानी की बात करें तो यह है शिमला। इसके वर्तमान में सीएम जो अभी बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और राज्यपाल हैं यहाँ के राजेंद्र अर्लेकर। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा जो मतदान केंद्र है टसी गंगा, वो हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। हिमाचल प्रदेश के श्याम शरण जो नेगी हैं देश के प्रथम मतदाता हैं। श्याम शरण नेगी की अगर बात करें तो ये देश के प्रथम मतदाता हैं, और ये चर्चा में आए हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इन्होंने मतदान किया है और मतदान के दूसरे दिन ही इनका देहांत हो गया। ये भारत के प्रथम मतदाता हैं श्याम शरण नेगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जो सरकार है उसने हिमडेक जो नाम की एक नई परियोजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा जो ऐप है वो लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में हुआ है आयोजित इस बार का। भारत अमेरिका जो सैन्य अभ्यास है वज्र प्रहार, वो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ की पहाड़ी है शिशुपाल पहाड़ी, उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ की कैपिटल है रायपुर। यहाँ के सीएम हैं भूपेंद्र बघेल, यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों का विस्तार है उसको लागू किया है। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बना है छत्तीसगढ़। CFR की अगर बात करें तो ये जो FR अधिनियम है ये फॉरेस्ट से संबंधित है, वन विभाग से। FR अधिनियम उसी के तहत है CFR। इसके अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य है वो बन गया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री जो मितान योजना है वो शुरू की है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ जो सरकार है उसके द्वारा कौशल्या जो मातृत्व योजना है वो शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में, कौशल्या मातृत्व योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रांट वाहल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ग्रांट वाहल की अगर बात करें तो ये थे पत्रकार। ये अमेरिका के खेल पत्रकार थे और ये कतर में फीफा जो वर्ल्ड कप है उसमें रिपोर्टिंग करते हुए इनका देहांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 हुनरू ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? तो वो रहा है अमेरिका। हुनरू ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की अगर बात करें, ये तैयार की जाती है किसी देश में कितनी मूल्यवान कंपनियां हैं उसके आधार पर इस सूची को तैयार किया जाता है। इस सूची की अगर बात करें तो इसमें अमेरिका फर्स्ट स्थान पर रहा है, जिसकी 260 कंपनियां हैं मूल्यवान कंपनियां, उनके साथ अमेरिका रहा है फर्स्ट स्थान पर। चीन रहा है दूसरे नंबर पर, 35 मूल्यवान कंपनियां हैं। इसके बाद में जापान है 28 मूल्यवान कंपनियों के साथ तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर है यूके जिसमें 21 मूल्यवान कंपनियां हैं और 5वें नंबर पर है भारत और कनाडा दोनों संयुक्त रूप से, जिसमें 20-20 मूल्यवान कंपनियां हैं। इसके अलावा अमेरिका ने भारत को जो करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है उससे हटाया है। अमेरिका ने अपनी जो नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति है वो भी जारी की है और अमेरिका में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी जो संग्रहालय है वो खोला गया है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अंडर द साल थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण शुरू होगा? तो वो होगा असम में। इसकी अगर बात करें तो ये एक नाट्य फेस्टिवल है। असम है तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के CM जो हैं वो हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। गवर्नर हैं यहाँ के जगदीश मुखी। इसके अलावा असम के जो मंत्रिमंडल है उसने सफाई कर्मचारियों के आयोग बनाने के लिए एक विधेयक है उसको मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर के पहले जो यूनानी चिकित्सा है क्षेत्रीय केंद्र है उसका उद्घाटन सिलचर में हुआ है, सिलचर असम में। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। उन्होंने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। कटी बिहू जो त्यौहार है उसको भी असम में मनाया गया है अभी। और कटी बिहू त्यौहार है ये असम का मुख्य त्योहारों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम जो पुलिस अधीक्षक हैं का सम्मेलन है उसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा काजीरंगा, मानस, ओरांग, रायमोना और देहिंग पटकई ये नेशनल पार्क स्थित हैं असम में। यहाँ के मुख्य नेशनल पार्क हैं। काजीरंगा की अगर बात करें तो ये एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है और काजीरंगा ये एक इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट से कनेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेज़बानी करेगा? तो वो करेगा गोवा। गोवा की अगर बात करें तो गोवा की कैपिटल है पणजी। यहाँ के CM हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के राज्यपाल हैं AS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं, 9वीं विश्व आयुर्वेद है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 इन दोनों का उद्घाटन हुआ है गोवा में। 53वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसका आयोजन भी इस बार हुआ है गोवा में। गोवा के मुख्यमंत्री ने
मुख्यमंत्री जो देवदर्शन यात्रा योजना है उसका अनावरण किया है। अंतर्राष्ट्रीय जो लुसोफोन महोत्सव है वो गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन जो है एशिया प्रशांत सम्मेलन उसकी मेज़बानी की है इस बार गोवा ने। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। इस बार 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे, उनका आयोजन किया जाएगा गोवा में। हर घर जल का लक्ष्य प्राप्त करने वाला प्रथम जो राज्य है वो बना है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ की कैपिटल है चेन्नई, यहाँ के सीएम हैं एमके स्टालिन और यहाँ के गवर्नर हैं आरएन रवि। तमिलनाडु के जो वन विभाग है उन्होंने पहला एलिफेंट जो डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क है वो पेश किया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु जो सरकार है उसने गिद्ध जो हैं उनके संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभयारण्य है उसको अधिसूचित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो वो छापा है अमेरिका ने। ये दो नोट छापे गए हैं, $1 का और $5 का। ये ऐसे पहले नोट हैं जिस पर 2 महिलाओं के हस्ताक्षर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के बीज फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है? तो वो किया गया है केरल के को। केरल की अगर बात करें तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के सीएम हैं पिनरई विजय और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल सरकार ने ही मल्लिका जो साराभाई हैं उनको कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट है उसके रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का जो अवार्ड है केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का जो ग्लोबल अवार्ड है वो जीता है केरल ने। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य वो है केरल। केरल में सोना जो है उसकी एक समान कीमत रहती है पूरे राज्य में। केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का जो पुरस्कार है वो जीता है इस बार केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा। तो कहाँ पर रखा जाएगा? वो रखा जाएगा अंडमान निकोबार में। इनकी अगर बात करें तो इनमें से 16 द्वीप हैं उत्तरी अंडमान में और 5 द्वीप हैं दक्षिणी अंडमान में। इनका नाम बदल कर रखा जाएगा परमवीर जो चक्र विजेता हैं उनके नाम पर। अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल हैं देवेंद्र जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 की विकास मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? तो वो करेगा वाराणसी। G20 की अगर बात करें तो 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता मिली थी भारत को और G20 की जो शेरपाओं की बैठक है वो हुई थी राजस्थान के उदयपुर में। और हाल ही में G20 के विकास मंत्रियों की जो बैठक होगी वो होगी वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो
उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं वो तासी राबस्तान को नियुक्त किया गया है। इनको अभी नियुक्त किया है रिसेंटली। जम्मू कश्मीर के जो उधमपुर है उसमें 3 दिवसीय हथियार फायरिंग जो प्रतियोगिता है वो संपन्न हुई है अभी। भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि जो समारोह है उसका आयोजन किया है। और चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग जो महोत्सव है उसका आयोजन हुआ है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? तो वो किया है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के सीएम हैं पेमा खांडू। राज्यपाल यहाँ के हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने जो डोनी पोलो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन किया है ईटानगर में। अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता जो पशुधन टीकाकरण सेवा है वो शुरू की है अरुणाचल प्रदेश ने। पूर्वोत्तर का जो पहला एक्वा पार्क है उसको अरुणाचल प्रदेश है उसमें स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही यह आपकी आज की करंट की क्लास 13 दिसंबर 2022 की।